Here we are at Soma Wine Village. I'm going to share with you guys some information about Soma Wine. This is the entrance and we are going to enter. यहाँ पर वाइन यार्ड तो है ही, एक रेस्टोरेंट है और रेजेंटा रिसोर्ट भी है, जो कि हम लोग यहाँ पर नहीं रुके थे। हम लोग एक रिसोर्ट है अरिया रिसोर्ट, जो कि सोमा वाइन विलेज से अराउंड 3-4 किलोमीटर्स के अंदर ही है। वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप नासिक एक्सप्लोर करने के लिए आए हो और एक साथ में ब्यूटीफुल व्यू के साथ रहना भी चाहते हो, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये यहाँ की फार्मिंग है। यहाँ पर ग्रेप्स की फार्मिंग होती है जो कि वाइन बनाने में यूज होते हैं। यहाँ के पैकेजेस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली, तो यहाँ पर 4 पैकेजेस अवेलेबल है, जो कि 500 में 5 वाइन टेस्ट कराते हैं, 700 में 7 वाइन टेस्ट कराते हैं और 900 में 9 वाइन टेस्ट कराते हैं। और एक और पैकेज है जो कि 100 का ही है ओनली। अगर आप लोग वाइन नहीं पीते हो तो ये आपके लिए ऑप्शन है। यहाँ पर 100 में ओनली फैक्ट्री टूर विथ गाइड, जो कि अच्छा ऑप्शन है। ये अंदर रिसेप्शन एरिया है जो कि सारी इंफॉर्मेशन हमको पास करते हैं। ये ऊपर की साइड जो है ये रेस्टोरेंट है यहाँ का। यहाँ पर ओनली वाइन टेस्ट नहीं होती है, यहाँ पर फूड्स भी अवेलेबल है, जो आप अपने पसंदीदा फूड ऑर्डर करके एंजॉय कर सकते हो। ये बाहर का एरिया है, यहाँ पर अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सकती है। हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी की थी, जो कि बहुत अच्छे पिक्चर्स आए थे। ये एक बड़ा सा ग्लास बनाया हुआ है, वाइन का ग्लास, जो कि बहुत अच्छी फील देता है, एक रिलेट करता है वाइन फैक्ट्री के। यहाँ पर ऑल्सो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स भी अवेलेबल है, जो आपको टूर की गाइड देते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के गाइड के पास, जो हमें वाइन कैसे बनती है उसकी पूरी प्रोसेस डिटेल में समझाएंगे। इसका फर्मेंटेशन होने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं यीस्ट। यीस्ट इज बेसिकली फंगस जो बेकरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, राइट। तो वो फर्मेंट होने में उसको हेल्प करता है वाइन को। तो उसका बेसिकली काम क्या करता है, सिंपल लैंग्वेज में वो काम क्या करता है, ये उसमें से जो नेचुरल शुगर है वो पूरा कंज्यूम करके उसका अल्कोहल बनाता है। एंड वी रिलीज द CO2 विथ जस्ट लाइक अपना प्रेशर कुकर जैसे घर पे होता है, हम रिसर्च से पास करते हैं, वैसे हम उससे CO2 रिलीज करके आपको वाइन शायद उससे हम CO2 रिलीज करते हैं। और इसके लिए जो फर्मेंटेशन होने के लिए जो टैंक है उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो अंदर का क्लाइमेट है वो ठंडा होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी सर्कुलेट द ग्लाइकॉल बिटवीन दिस डिम्पल जैकेट एंड दिस इज SS टैंक। देयर इज सम पार्टीशन बिटवीन इनसाइड दिस टैंक। वी सर्कुलेट द ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल इज बेसिकली कूलिंग एजेंट, राइट। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठंडा होने में हेल्प करता है। जस्ट लाइक अपना चाय का कॉफ़ी का थर्मस होता है, जैसे चाय गर्म को गर्म रखता है, ठंडी को ठंडा रखता है, सेम लाइक दिस। तो ये जो आप फ्रेंच ओकवुड बैरल गिव्स यू वैनिला टेस्ट एंड अमेरिकन ओकवुड बैरल गिव्स यू सम स्पाइसी लाइक सिनेमन, कार्डमम, हर्ब्स। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओकवुड बैरल। दिस इज फ्रेंच ओकवुड, अमेरिकन बैरल। तो इसका जो कैपेसिटी, इसका 225 लीटर का उसका कैपेसिटी है। उसका जो लाइफ है इसका 10 ईयर्स तक है। वी गेट इट फ्रॉम आउटसाइड, जैसे फ्रांस में और USA में पाया जाता है। ये हमारे इंडिया में भी होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ओकवुड नहीं होता है। So we get it from France and USA. It's a blend of 2 different types of oakwood barrel.
इसका जो प्राइस है इसका इंडियन रुपये में 1 लाख एक बैरल का। तो उसमें से वी हैव सम रिजर्व कैटेगरी वाइन, वी हैव लाइक लिमिटेड एडिशन वाइन वी मेक ओनली फॉर यूरोपियन पैलेट। जो यूरोपियन लोगों को जो पसंद है वो हिसाब से ही सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का हमारी वाइन बनी हुई है, रेड वाइन बैरल एज। तो यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर वाइन है, बिकॉज जो हम वाइन एजिंग करने से जो पहले हमारे जो वाइन मेकर है, जो हेड वाइन मेकर है, ही बर्निंग इनसाइड, जो अंदर से बर्न करते एक सर्टन टेम्परेचर पे, लाइक लो हीट, मीडियम हीट एंड हाई हीट, इट्स डिपेंड ऑन वाइन मेकर। वो वाइन मेकर डिसाइड करता है उसको कौन से टेम्परेचर पर उसको बर्न करना है। दे जब एजिंग के बाद आप वाइन पीते हो, यू विल गेट लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरोमा। इन द सिंगल सिप यू विल गेट लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ अरोमा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वाइन। जैसे हम मैंगो पिकल हम जैसे स्टार्ट में घर पे बनाते हैं मैंगो पिकल, राइट। तो जब भी आप स्टार्ट में जब भी खाते हो तो थोड़ा खट्टापन, थोड़ा बिटरनेस उसका टेस्ट आता है। जैसे एज होता है धीरे धीरे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जैसे वो स्मूथियर लाइटियर लगता है खाने के लिए, सेम लाइक वाइन। जैसे जितना एज करोगे उतना यू गेट स्पार्कलिंग वाइन ट्रेडिशनल। ये जो मेथड है ये यूरोप में फ्रांस, पोर्टुगल, इटली और स्पेन, उधर भी अभी भी ट्रेडिशनल मेथड ये फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो उसका फर्स्ट फर्मेंटेशन इज इन द टाइम, सेकंड फर्मेंटेशन इज इन द बॉटल। इसका जो डिग्री एंगल रखा है 45 डिग्री में रखा है। तो फ्रांस में एक्चुअली फ्रांस में एक स्मॉल टाउन है शैम्पेन करके, शैम्पेन उधर बेसिकली ओरिजिनेटेड हुई है। तो सो एवरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया आल्सो वी कॉल स्पार्कलिंग वाइन, बिकॉज वो फ्रांस में नहीं बनी, शैम्पेन में नहीं बनी, राइट। सो एवरी शैम्पेन इज अ स्पार्कलिंग वाइन, बट एवरी स्पार्कलिंग वाइन इज नॉट शैम्पेन। सो इसमें से ईस्ट और शुगर ऐड करने के बाद, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी, ऑल द पार्टिकल्स विल सेटल इन द बॉटल नेक। आपको इधर थोड़ा क्लाउडीनेस, बेसिकली आपको इधर पार्टिकल्स आपको दिखाई देगा। ये जो पार्टिकल्स है वो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी वो धीरे धीरे बॉटल नेक के इधर पूरे सेटल हो जाते थे। बिकॉज एट दैट टाइम द इन ट्रेडिशनल मेथड दे डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजीज और एनी मॉडर्न मशीनरी। सो वो पुराने लोग क्या करते थे, दे कट द क्राउन कैप हियर, दे रिमूव ऑल द पार्टिकल्स ऑफ वो पीते थे। दिस इज मॉडर्न मेथड ऑफ स्पार्कलिंग वाइन, राइट। तो इसका जो फर्स्ट फर्मेंटेशन है इज इन द टाइम, सेकंड फर्मेंटेशन इज इन द बॉटल। तो ये जो मशीन है इसको बॉटल नेक फ्रीजिंग मशीन बोलते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है इसका -27 डिग्री सेल्सियस है। बिकॉज अभी वाइनरी को आज छुट्टी है, इसके लिए वो मशीन वगैरह उन्होंने सब बंद करके रखा है। तो ये जो मॉडर्न मेथड है, इंडिया फॉलो मॉडर्न मेथड, चाइना, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा, अर्जेंटीना, चिली, साउथ अफ्रीका, ये पूरे मॉडर्न मेथड अभी फॉलो करते हैं, राइट। तो इसका जो फर्स्ट फर्मेंटेशन टाइम में होने के बाद सेकंड फर्मेंटेशन बॉटल में होता है। तो इसमें से ईस्ट शुगर ऐड करने के बाद ऑल द पार्टिकल बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी इट्स सेटल ऑन द बॉटल नेक। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है इसका -27 डिग्री होने के बाद ऑल द पार्टिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू आइस। ये आपको दिख रहा होगा इधर आइस, राइट। ये देखो इधर पूरा फ्रीज हो गए, वो जो पार्टिकल्स है पूरे फ्रीज हो गए। सो वी रिमूव द क्राउन कैप, दिस इज डिसगॉर्जिंग मशीन, वी रिमूव द क्राउन कैप फ्रॉम हियर and then we fix the wooden cork, we clean the bottle, we label it, and it's ready for sale. This is the whole process of 1 week to November, and 90% we are trying to sell in house only. 90% हम इधर ही सेल करने की कोशिश करते हैं, और 10% will distribute outside of Nasik, outside of Maharashtra, and we export to USA, UK, Hong Kong, and Japan. That's it. So if you want to take some pictures, you can. हमें तो इनकी गाइडेंस बहुत अच्छी लगी। इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी है, और हमको और इन्फॉर्मेशन मिली है। और अगर आप लोग नासिक आ रहे हो तो ये एक बहुत अच्छी प्लेस है विज़िट करने के लिए। इसके सिमिलर है हम लोग ने विज़िट किया था सुला वाइन फैक्ट्री, जो कि इसके सिमिलर ही है। वहाँ पर भी ऐसे ही सिमिलरली वाइन बनती है, डेजर्ट वाइन।
अभी हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं वाइन टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर ये वाइन टेस्ट करवाते हैं जो उनके पैकेजेस में है उसके हिसाब से। हमने यहाँ पर वाइन टेस्ट करी, बहुत अच्छे से इन्होंने रखी है। अगर आप यहाँ से बाय करते हो तो ये आपको थोड़ा कम प्राइस में मिलेगा मार्केट से। बहुत डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। एरिया है। नासिक एक बहुत अच्छी प्लेस है नेचुरल व्यू के साथ। यहाँ पर ये बैरल शेप के इन्होंने डाइनिंग बनाए हुए हैं, जो कि आप फूड है वो आउटर स्पेस में एंजॉय करना चाहते हो तो आप एंजॉय कर सकते हो, आप वाइन एंजॉय कर सकते हो। सोमा वाइन विलेज, ये यहाँ की फार्मिंग है जो कि बहुत ही ह्यूज स्पेस में है और ये दूर से ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you.